आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट चैप्टर 3, जो कि बात करता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की। हमने अभी तक चैप्टर 2 तक 2 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन आई बटन से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। इसमें सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 8, पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिट करने की पावर, उसको रोकने की पावर अब ये किसके पास होगी? ये राज्य सरकार के पास होगी। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, राज्य सरकार अपने एक नोटिफिकेशन जारी करके क्या करेगी? प्रोहिबिट थ्रू आउट द स्टेट और एनी स्पेसिफाइड एरिया। किस लिए? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और किसकी? इंटॉक्सिकेट की। स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी इंटॉक्सिकेंट की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है, प्रोहिबिशन लगा सकती है, पूरे राज्य पर या किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो पूरे पार्ट पे लगाए या पूरे स्टेट पे लगाए या किसी डिस्ट्रिक्ट पे लगाए, लेकिन वो किस पे लगेगा? किसी भी इंटॉक्सिकेंट के इंपोर्ट के ऊपर या इसके एक्सपोर्ट के ऊपर। क्लॉज बी, प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, किसी भी इंटॉक्सिकेंट के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी प्रोहिबिशन लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन जारी करके। क्लॉज सी, मेक सुटेबल प्रोविजन फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ महुआ, बसिया लटीफोलिया एंड बसिया लॉन्गिफोलिया। मतलब एक महुआ लीव आती है, उसकी प्रोहिबिशन के ऊपर भी कुछ इफेक्टिव कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन के ऊपर जारी कर सकती है। और एनी अदर बेस विच इज और विच कैन बी यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर, या फिर जो भी एक लिकर बनाने के लिए बेस मटेरियल इस्तेमाल होता है, उसकी भी रोकथाम के लिए एक राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सेक्शन 9, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। हमने 8 में पढ़ा था, प्रोहिबिशन लगाया था। अब यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन किया है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन होगी ये स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती। यही बात लिखी है, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो इंटॉक्सिकेंट शैल इंपोर्ट, नो इंटॉक्सिकेंट शैल एक्सपोर्ट और नो इंटॉक्सिकेंट शैल ट्रांसपोर्ट। बिना राज्य सरकार की अनुमति के, बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई भी इंटॉक्सिकेंट ना तो राज्य के बाहर इंपोर्ट होगा, ना राज्य के एक्सपोर्ट होगा और ना ही ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन कुछ कंडीशन है। एक्सेप्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी टू विच इट मे बी लाइबल अंडर दिस एक्ट, कोई ऐसी अन्य ड्यूटी को पे करने के बाद जो कि इस एक्ट के अंतर्गत आती हो, या और एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर सच पेमेंट, किसी बॉन्ड के ऊपर पेमेंट करने के बाद, या फिर क्लॉज बी, ऑन कंप्लायंस विद सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज, कोई राज्य सरकार ने ऐसी शर्त रखी थी जिसको पूरा कर लिया गया हो और उसके बाद हम यदि चाहे तो बिना राज्य सरकार की अनुमति के भी किसी इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेक्शन 10, रिक्वेस्ट फॉर पास फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। अब इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कौन सा पास चाहिए और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? नो intoxicant exceeding such quantity as the state government may by notification prescribe either generally or for any specified area shall be imported, shall be exported or shall be transported। अगर किसी राज्य सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में ये जारी कर दिया कि आपको इतनी ही लिमिट तक शराब जो है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करनी है, तो आप उससे ज़्यादा लिमिट तक नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्ट अंडर अ पास इशूड, एक स्पेशल पास इशू होगा उसके इशू होने के बाद, और डीम टू बी इशूड, या आपको लगता है कि वो आपके पास इशू हो सकता है अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर आपके पास वो स्पेशल पास है जो आपके पास इशू हो रखा है, तो आप
उस लिमिट से एक्सीड करके भी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब हमने ऊपर बात की थी कि क्या क्या रिक्विजिट है, अब हम बात करेंगे पास क्या है। पास फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, जो कि बात करता है सेक्शन 11 के अंदर। क्लॉज 1, पासेस फॉर इंपोर्ट, पासेस फॉर एक्सपोर्ट एंड पासेस फॉर ट्रांसपोर्ट। किसके लिए? फॉर एनी इंटॉक्सिकेंट मे बी जनरेटेड बाय कलेक्टर। अब ये पास हमें कौन देगा? कलेक्टर देगा। किसके लिए देगा? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए। किसकी? लीकर की। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, provided that pass for import and export of such intoxicant as excise commissioner may from time to time determine shall granted only by excise commissioner। लेकिन कुछ ऐसे पास होंगे जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे, इंटॉक्सिकेंट, जो कि किसकी देख रेख में रहेंगे? एक्साइज कमिश्नर की, जो कुछ स्पेशल कैटेगरी के इंटॉक्सिकेंट होंगे, तो उनका पास सिर्फ और सिर्फ एक्साइज कमिश्नर ही देगा, ना कि कलेक्टर। क्लॉज 2, सच पास में आइदर जनरल फॉर डिफाइंड पीरियड, वो किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो सकते हैं, एंड काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट, किसी स्पेसिफाइड इंटॉक्सिकेंट के लिए हो सकते हैं, और फॉर स्पेशल और स्पेसिफाइड ओकेजन, या फिर किसी स्पेसिफाइड ओकेजन के लिए हो सकते हैं, और फॉर पर्टिकुलर कंसाइनमेंट ओनली, या फिर किसी पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के पर्पज से ही होंगे। वो हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर पीरियड होगा, एक पर्टिकुलर ओकेजन होगा, एक पर्टिकुलर टाइप का इंटॉक्सिकेंट होगा, उसी के लिए वो पास इशू होगा। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 12, पास इशू बाय अदर अथॉरिटीज मे बी डीम्ड टू पास ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। अगर कोई पास हमें एक्साइज अथॉरिटी से अलावा कोई मिला है, तो भी वो यही माना जाएगा कि वो हमें इस एक्ट के अंदर मिला है। हम उस पास को लेकर भी आगे हम खरीद सकते हैं। कोई हमें मना नहीं करेगा कि आपको ये एक्साइज डिपार्टमेंट से नहीं मिला तो आप इसके लिए लायबल नहीं हो। हम इसके लिए बिल्कुल लायबल होंगे। द एक्साइज कमिश्नर में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, एक एक्साइज कमिश्नर एक जनरल ऑर्डर निकालेगा या एक स्पेशल ऑर्डर निकालेगा। किसके लिए? डायरेक्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन if any he may impose that a pass granted by any authority in India shall be deemed to be a pass for any purpose under this act। अब इसके बारे में एक एक्साइज कमिश्नर एक इंस्ट्रक्शन निकालेगा, डायरेक्शन निकालेगा, और उसमें ये लिखा होगा कि जो ये पास किसने इशू किया है, किसी भी अथॉरिटी ने इंडिया के अंदर आने वाली, तो वो यही माना जाए कि वो इस एक्साइज अथॉरिटी ने इशू किया है और वो इसी एक्ट के पर्पस के लिए इशू किया है। आज हमने चैप्टर 3 एक्साइज एक्ट का ख़त्म किया है। अगले चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर 4, जो कि बात करेगा मैन्युफैक्चर, पोजेशन और सेल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।